एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में शीतल अपनी सौतेली माँ जानकी के साथ रहा करती थी। जानकी बहुत ही ज्यादा दुष्ट और बुरे स्वभाव की औरत थी। उसके दिल में शीतल के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह उसी के घर में उसे नौकरानी से भी बदतर रखा करती थी। घर का सारा काम बेचारी से कराना और जब दिल में आना उसकी पिटाई भी करना और खाने के लिए सिर्फ 2 दिन में एक सूखी रोटी देनी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जानकी शीतल से सिलाई भी कराया करती थी क्योंकि शीतल को सिलाई करनी बहुत अच्छी तरह से आती थी। बेचारी शीतल ऐसे ही दुखों से भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ के साथ जी रही थी। जानकी की अपनी भी एक बेटी थी नैना, वह भी शीतल के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। शीतल के बच्चे, यह तूने कैसा नाश्ता बनाया है? इसके अंदर बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। चल जा, इसे यहाँ से लेकर जा और दूसरा बना। नैना दीदी, अगर मैं दूसरा नाश्ता बनाऊंगी तो फिर मैं बुटीक पर काम करने कैसे जाऊंगी? वहाँ जाने में देरी हो जाएगी। आप मेरे ऊपर थोड़ा तो रहम करो। सुबह 4 बजे उठकर सारा घर का काम करती हूँ, उसके बाद आपके लिए नाश्ता भी बनाती हूँ। मुझे तो नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिलता। दीदी, मैं भी इंसान हूँ। आप जब देखो मुझे 2 टके की नौकरानी, 2 टके की नौकरानी कहती रहती हो। मैं भी आपकी बहन हूँ, सौतेली सही। प्लीज मुझे इस नाम से मत पुकारा करो। शीतल ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर जानकी आ जाती है और वह शीतल की यह सारी बातें सुन लेती है। शीतल की यह बातें सुनकर जानकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बेचारी शीतल की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाल खींचते हुए उससे कहती है, मनहूस, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को इस घर की बेटी कहने की? क्या तू भूल गई कि हमने तुझे सिर्फ इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रखा है? जब से तेरा वह बाप मरा है, मेरा बस चलता तो मैं तुझे उसी वक्त धक्के मार के निकाल देती। लेकिन मेरी महानता देख, तुझ जैसे मनहूस लड़की को इस घर में रहने की जगह दी, खाने के लिए खाना देते हैं और फिर भी तेरी इतनी जबान चली रही है। अगर आज के बाद तूने खुद को इस घर की बेटी कहा तो मैं तेरी सारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। समझ में आ रही है मनहूस? ठीक है मम्मी जी, ठीक है। आज के बाद मैं अपने आप को इस घर की बेटी नहीं कहूंगी। प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी बुटीक पर जाकर सिलाई भी करनी है, वहाँ जाकर भी काम ही करना होता है और फिर शाम को आकर आप सभी के लिए खाना भी तो बनाना है। प्लीज मेरे बाल छोड़ दीजिए। शीतल के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद जानकी उसके बाल छोड़ देती है। बेचारी शीतल रोते हुए बुटीक पर काम करने चली जाती है और वहाँ पूरे दिन सिलाई करती है और घर आ जाने के बाद अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के लिए खाना बनाती है। इतना ज्यादा काम करने के बाद उसे खाने के लिए क्या मिलता? उनके आगे का बचा कुचा खाना। ऐसे ही समय बीत रहा था। इतना ज्यादा काम कर करके शीतल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी वह अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, बुटीक पर ऑर्डर की ड्रेस आई है और मालकिन ने मुझे वह ऑर्डर सौंपा है और उसके उन्होंने एडवांस पैसे भी दिए हैं जो आपने ले लिए। अगर समय रहते ड्रेस तैयार नहीं की तो एडवांस लौटाना पड़ेगा और मेरी नौकरी भी चली जाएगी। लेकिन मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं सिलाई कर सकूं। अगर आप मुझे दवाई दिला दे तो शायद मैं ठीक हो जाऊं। मम्मी, इसकी कोई तबीयत खराब नहीं है, ड्रामा कर रही है, काम ना करना पड़े इसलिए आपको इसे दवाई दिलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक ठाक तो खड़ी है। और हाँ मम्मी जी, मुझे आपसे कहना था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, इसलिए मुझे 15,000 रुपए चाहिए। प्लीज दे दीजिए ना, मना मत करना। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ये लो 15,000 रुपए। यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। और तो सुन मनहूस, मैं तुझे कोई दवाई वगैरह नहीं दिलाने वाली। चुपचाप जा और काम कर और उसके बाद तुझे घर के इतने सारे काम भी करने हैं। बहुत दिन हो गए, सफाई भी अच्छी तरह से नहीं हुई। अब मेरी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके क्या देख रही है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं तुझे दवाई नहीं दिलाने वाली। मम्मी, यह तो गलत बात है। मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ फिर भी आप मुझे दवाई नहीं दिला रही। और नैना दीदी बिल्कुल ठीक ठाक है, वह पार्टी करने जा रही हैं, फिर भी आप उन्हें इतनी ज्यादा पैसे दे रही हैं जो मैंने ही कमाए हैं। आप मेरी ही कमाई की 100 रुपए की दवाई भी नहीं दिला रही। आपके सीने में क्या दिल नहीं है?
तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरी सौतेली बेटी है। नैना मेरी सगी बेटी है। मैं चाहूँ तो अपनी शहजादी बिटिया के ऊपर सारी धन दौलत लुटा दूं। इससे तुझे क्या मतलब? चुपचाप काम करने जाती है या फिर मारो एक थप्पड़ कान के नीचे। बेचारी शीतल क्या कर सकती थी। वह चुपचाप इतनी ज्यादा बीमार पहले घर के सारे काम करती है और उसके बाद बुटीक पर जाने के लिए निकल जाती है कि तभी रास्ते में उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो शाम हो चुकी थी और वह बुटीक पर जाती है तो बुटीक मालकिन गुस्से में लाल पीली थी और वह शीतल से कहती है, शीतल यह क्या बदतमीजी है? मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके ड्रेस का ऑर्डर लिया था क्योंकि तुम ड्रेस अच्छी बनाती हो, लेकिन तुम आई ही नहीं और अब आ रही हो। तुम्हें पता है मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है? पूरे 50,000 रुपए का। अब तुम्हें मेरे बुटीक पर आने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ, मेरा जो नुकसान हुआ है उसे तुम ही भरोगी। जाओ यहाँ से। मालकिन जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैंने मेरी सौतेली माँ से दवाई के पैसे भी मांगे लेकिन उन्होंने मुझे दवाई नहीं दिलाई और तबीयत खराब के चलते रास्ते में मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो तुरंत आपके पास आ गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आपको पता है मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार करती है। मैं आपको 50,000 रुपए कहाँ से ला कर दूंगी? वह मुझे नहीं पता। मुझे मेरे 50,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम खुद को बेचो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारी शीतल और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वह अपनी सौतेली माँ को क्या जवाब देगी। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उसकी नौकरी चली गई तो उसकी सौतेली माँ उसे घर में नहीं रखेंगी और अगर मालकिन के 50,000 रुपए नहीं लौटाए तो वह पुलिस के हवाले कर देंगी। शीतल के आगे कुआं पीछे खाई जैसी सिचुएशन बन गई थी। वह बहुत रोती है और बहुत ज्यादा हिम्मत करके घर चली जाती है और अपनी सौतेली माँ को सब बता देती है, लेकिन जानकी को शीतल के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता। शीतल की तबीयत ठीक नहीं थी और उसे बुखार बहुत ज्यादा था, फिर भी उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। मनहूस, तेरा इस घर में कोई ठिकाना नहीं है और तुझे क्या लगता है तेरी लापरवाही की कीमत मैं चुकाऊंगी? मैं 50,000 रुपए दूंगी। कभी नहीं। मेरी बला से तू जेल जाती है तो चली जा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शीतल घर से बेघर हो जाती है और वह जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है। माँ, पिताजी, आप दोनों मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्या आपको अपनी बेटी के ऊपर जरा भी तरस नहीं आता कि वह कितनी कठिनाइयों से भरा अपना जीवन यापन कर रही है? देखिए मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मेरी सौतेली माँ को मेरे ऊपर जरा भी रहम नहीं आया और मुझे घर से बेघर कर दिया। मैंने उनके लिए कितना सब कुछ किया। घर का सारा काम करती थी, चुपचाप नौकरी पर भी जाती थी, पाई पाई लाकर उन्हें देती थी। अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया और मेरे साथ आज उन्होंने क्या किया? मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, पिताजी, आप मुझे अपने पास बुला लो। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस तरह से शीतल बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी कि तभी शीतल के सामने एक रोशनी होती है और वह रोशनी किसी और की नहीं बल्कि उस रोशनी में शीतल की स्वर्गवासी माँ की आत्मा थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर शीतल और भी ज्यादा फूट फूट कर रोती है। तभी शीतल की स्वर्गवासी माँ शीतल से कहती हैं, शीतल मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। मुझसे तेरी तड़पन देखी नहीं जा रही। तेरी तड़प मुझे यहाँ तक खींच कर लेकर आई है। मेरी बच्ची, मैं यहाँ तेरी मदद करने आई हूँ। यह ले जादुई सोने और चांदी की ड्रेस। जादुई सोने की ड्रेस पहनकर तुझे बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर तेरी बीमारी छू मंतर हो जाएगी। अब तो अपने उस दुष्ट सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर अपना अलग एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर सकती है बेटा। नहीं माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस आपका आंचल चाहिए। आपके साथ तो मैं झोपड़ी में भी रह लूंगी। प्लीज आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आप यहीं रहना। शीतल मेरी प्यारी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ, तुम्हारे दिल में जिंदा। बेटा, मुझे कुछ समय का ही समय मिला था, अब मुझे जाना होगा। और बेटा, अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करना,
ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर शीतल की स्वर्गवासी माँ शीतल को जादुई सोने और चांदी की 2 ड्रेस देकर वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं। जादुई चांदी की ड्रेस पहनकर शीतल बिल्कुल ठीक हो जाती है, जैसे वह कभी बीमार थी ही नहीं। और जादुई सोने की ड्रेस पहनकर उसे बहुत सारी धन दौलत मिलती है और वह 50,000 रुपए अपनी बुटीक मालकिन को भी लौटा देती है और अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से बहुत दूर अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है और अपने साथ साथ और भी लोगों की मदद करती है। और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन गांव में अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सभी गौर से सुनो, राजा सम्राट अपने इकलौते बेटे राजकुमार विराट की शादी कराना चाहते हैं, इसलिए वह इस गांव की सभी लड़कियों को आमंत्रित करते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और नैना अपनी माँ से बहुत सुंदर ड्रेस तैयार कराती है। शीतल के पास उसकी माँ की जादुई सोने की ड्रेस थी और अब वह दिन आ जाता है। गांव की सभी लड़कियां सुंदर सुंदर ड्रेस पहनकर राजमहल जाती हैं और शीतल अपनी माँ की जादुई सोने की ड्रेस पहनकर जाती है, जिसे पहनकर वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शीतल की सुंदरता के आगे कोई नहीं टिक पा रहा था और राजकुमार विराट को भी शीतल ही पसंद आती है। यह देखकर दोनों माँ बेटी जल भुनकर राख हो जाती हैं। मम्मी, यह शीतल की बच्ची यहाँ कैसे आ गई? और इसकी ड्रेस तो देखो, बिल्कुल सोने की लग रही है, कैसे चमक रही है। आपने तो कहा था कि वह किसी ट्रक के आगे आकर मर गई होगी, लेकिन नहीं, देखिए अब इस राजमहल की रानी बनने वाली है, जिसे हमने अपनी नौकरानी बना के रखा था। कोई बात नहीं बेटा, अभी तो सगाई हो रही है, शादी में तो बहुत समय है। और मुझे लगता है यह जो ड्रेस इसने पहनी है यह कोई मामूली नहीं है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा, यह मनहूस पहले से कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मेरा नाम भी जानकी है, इसे तो मैं रानी बनने नहीं दूंगी। रानी तो सिर्फ तू ही बनेगी, क्योंकि अगर ये मनहूस तेरे रास्ते से हट जाएगी तो फिर तेरे आगे कोई टिकने वाला नहीं है। राजकुमार और शीतल की धूमधाम से सगाई हो जाती है। शीतल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वह अपने घर वापस आ जाती है। तभी जानकी और नैना शीतल को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके घर जाती हैं और दोनों माँ बेटी शीतल को बांध देती हैं और उससे कहती हैं, 2 टके की नौकरानी तू बनेगी रानी, राजकुमार विराट से शादी करेगी हमारे होते हुए। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तुझे अपने माता पिता की बहुत याद आती है ना, बहुत रोती है ना उनके लिए। तो अब जा, हमेशा के लिए उनके पास चली जा। ऐसा कहकर जैसे ही दोनों माँ बेटी शीतल को जलाने के लिए आग लगाती हैं तो शीतल की माँ की जादुई सोने की ड्रेस वहाँ आ जाती है और अपने अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक आग निकालती है और दोनों माँ बेटी को जलाकर राख कर देती है। दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और कुछ दिन बाद शीतल की शादी राजकुमार विराट के साथ बहुत धूमधाम से हो जाती है। इस तरह शीतल अपनी माँ की जादुई सोने और चांदी की ड्रेस की मदद से राजकुमार विराट के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।